इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। रिपोर्टर लाइव की शुरुआत करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे में मारे गए लोगों के आंकड़ों और मुआवजे को लेकर योगी सरकार को घेरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ जहां मृतकों के आंकड़े छुपाए गए, वहीं किस आधार पर कुछ मृतक परिजनों को नगद सहायता राशि दी गई है। यह किस नियम के तहत मृतक परिजनों को सहायता राशि बांटी गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी झूठ बोला गया है, यह सत्य एक नए दिन बाहर जरूर आएगा। दरअसल यूपी के महाकुंभ में 29 जनवरी को भगदड़ के दौरान 37 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। मृतकों के आंकड़े को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि मृतकों के आंकड़े जारी किए जाए। उन्होंने यह आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या अधिक थी। फिलहाल आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि 27 नहीं बल्कि उससे अधिक श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। 11 राज्यों के श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने को लेकर भी सरकार को घेरा है। कहा है कि मृतकों के परिजनों को नगद धनराशि क्यों दी गई, किस आधार पर दी गई और जिन लोगों को राशि नहीं मिली है वह राशि किसके हाथ में दी गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इशारों में ही योगी सरकार को घेरा है और यह कहने की कोशिश किया है कि पहली बात तो मृतकों के आंकड़े छुपाए गए और दूसरी बात यह है कि मुआवजा राशि में भी हेरफेर किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट में यह भी कहने की कोशिश किया है कि जिस तरह से मृतकों के आंकड़े और धनराशि को लेकर झूठ बोला गया है, यह सत्य एक नए दिन जरूर सामने आएगा। फिलहाल एक रिपोर्ट साझा करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरह से योगी सरकार पर निशाना साधा है, इससे कहीं न कहीं सियासी गलियारे में हलचल भी देखी जा रही है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां मंडल आयुक्त ने लखनऊ नगर निगम के लेखपाल और तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत से बिल्डरों द्वारा सरकारी जमीन को अवैध रूप से बेचे जाने के मामले में शिकायत पर सख्ती बरती है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पुनीत मोहन। जिला आयुक्त रोशन जैकब ने लखनऊ के सरोजनी नगर में सरकारी जमीन पर बिल्डरों के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से कब्जा करने का एक बड़ा मामला पकड़ा है। दरअसल सरोजनी नगर में बहसा और कल्ली पश्चिम में नगर निगम की कई ज़मीनें हैं जिन पर बिल्डरों ने कब्जा कर लिया था और इसमें पूरी मिलीभगत सरोजनी नगर तहसील और नगर निगम के लेखपाल और अन्य कर्मचारियों की थी, जिनके खिलाफ मंडला आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए हैं कि तत्काल एक्शन लिया जाए। जो नगर निगम के लेखपाल हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और सरोजनी नगर के जो एसडीएम हैं उनके खिलाफ भी वो शासन को पत्र लिखेंगी। दरअसल कुछ दिनों से मंडला आयुक्त को शिकायत मिल रही थी कि कल्ली पश्चिम में बैसा में नगर निगम की सरकारी ज़मीनें हैं जिन पर कुछ बिल्डर अवैध कब्जा करके उनको लाखों रुपए में दूसरों के हाथ बेच रहे हैं और आज नहीं कल जब इस ज़मीन का खुलासा होगा तो जो लोग लाखों रुपए अपने जीवन की जमा पूंजी लगा करके इसे खरीदेंगे वो ठगे जाएंगे। इस पर एक्शन लेते हुए मंडला आयुक्त स्वयं मौके पर पहुंची और उन्होंने भैंसा और कल्ली पश्चिम में जब कई गाटा संख्या पर जांच करी तो उनके हाथ वो ज़मीनें लग गईं, जिसमें
नगर निगम के लेखपाल, नगर निगम के कर्मचारी, सरोजनी नगर तहसील के कर्मचारियों की मिली भगत से बिल्डरों के साथ मिल करके जमीन अवैध रूप से बेची जा रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार नगर निगम के लेखपाल और अन्य कर्मचारियों पर, सरोजनी नगर तहसील के कर्मचारियों पर जिनकी मिली भगत इसमें सामने आई है, उन पर एक्शन लेती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर देवरिया से है, जहां हत्या की घटना में शामिल हुए 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। थाना क्षेत्र में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सलेमपुर दीपक सुख के परीक्षण में खुखुंदू पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों को नीतीश कुमार गौड़, रितेश यादव और बचाऊ और राकेश गौड़ शामिल है, जो मजरी खुर्द गांव के निवासी है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर की और इनसे हत्या में प्रयुक्त चाकू, मृतक का मोबाइल फोन और खून से सना शर्ट बरामद किया गया। मृतक आदित्य कुमार गौड़ का शव गांव के बाहर राजीत यादव के खेत में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस ने टीमों का गठन करके अनावश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया। आपको वही बता दें कि मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन ये तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनको नियमानुसार कार्रवाई करके जेल भेजा गया। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। खबर देहरादून से है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है और उनकी उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की है। मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार ने इन 11 सालों में उपलब्धियों भरा काम यहाँ पर किया है, जो ऐतिहासिक कालखंड के रूप में पहचाना जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस 11 साल में उत्तराखंड राज्य के लिए भी लाभकारी यहाँ पर साबित हुई। यानी 11 साल उत्तराखंड के लिए विकास के लिहाज से भी बड़े महत्वपूर्ण यहाँ पर रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिला है। और ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य ने अपने विकसित राज्य की ओर बढ़ने का जो संकल्प लिया था, उसको पार करने का काम यहाँ पर किया, तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य में आज हर चीज में विकास की जो झलक है वो देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि आज उत्तराखंड राज्य रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इसी प्रकार से डबल इंजन सरकार के जो महत्वपूर्ण जो काम होंगे, जो उसके असर होंगे, उसके चलते उत्तराखंड राज्य विकसित राज्य की श्रेणी में शुमार होगा। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बड़े मंगलवार के अवसर पर श्री चतुर्भुजी नारायण भगवान हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। मंगलवार के अवसर पर श्री चतुर्भुजी नारायण भगवान हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यह मंदिर देवरिया जनपद के बारीपुर गांव में स्थित है, जो अपनी आध्यात्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। आपको यह बता दें कि महंत गोपाल दास ने बताया कि भक्तों की यह भीड़ अपने आराध्य देव के प्रति आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बड़े मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में पहुंचकर भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की और उनकी मंगल कामना की। इस अवसर पर मंदिर में भव्य तरीके से सजाया गया और विशेष आरती का आयोजन भी किया गया। भंडारा का आयोजन भी था। बड़े मंगलवार के अवसर पर भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करने के लिए वर्षों से इस मंदिर पे श्रद्धालु आते जाते रहते। आपको बता दें कि यह मंदिर लगभग 300-350 वर्ष पुराना मंदिर है। इसको लेके अगल बगल के मंदिरों में, अगल बगल के गांव में हर्षोल्लास का त्योहार मनाया जाता है और तमाम दूर दराज से भी लोग आते हैं। आपको बारीपुर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर बताया जाता है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पिलखुआ कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर। यूपी के हापुड़ से है, जहां पिलखुआ कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, देर रात पिलखुआ पुलिस की बाइक सवार सातिर बदमाश कैफ उर्फ चीनी से मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि कैफ अलीगढ़ में कुआरसी थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था और कल रात पिलखुआ पुलिस जब जटपुरा चौराहे के पास चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए।
पुलिस ने जब इन्हें रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कैफ उर्फ चीनी, जो उसकी एक शातिर बदमाश है, उसके पैर में गोली लगी है। वहीं इसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर उपचार के लिए भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कैफ उर्फ चीनी पर अलीगढ़ जनपद में आधा दर्जन से अधिक संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कैफ ने कुवारसी थाना क्षेत्र में एक हत्या की थी और तभी से फरार कर रहा था और कल देर रात पिलखवा कोतवाली पुलिस की जटपुरा के पास कैफ और उसके साथी से मुठभेड़ हुई है। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की कॉम्बिंग में लगी हुई है और कैफ को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कैफ के पास से एक बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। खबर कानपुर देहात से है, जहां गौशाला से 200 मीटर दूरी पर मृत पड़े गोवंशों के शव मिले हैं। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव। जाने वाली गायों की दुर्दशा पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड के ग्राम पंचायत भैंसाया का है, जहां पर स्थायी गौशाला बनी हुई है। केयर टेकर सहित ग्राम प्रधान और सचिव को उनकी व्यवस्था और रेख की लिए तैनात किया गया है, लेकिन लापरवाही इतनी हावी है कि यहां पर गौवंशों की दुर्दशा ही नहीं, उनके मृत शव भी मिले। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद तमाम संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने हल्ला बोल किया। जब उन्होंने गौशाला से सटी हुई कुछ दूरी 200 मीटर के आसपास देखा तो एक गड्ढे के पास करीब 20 से ज्यादा गौवंशों के मृत शव पड़े मिले, जो पूरी तरह से छत विछत थे, जिन्हें कुत्ते भी नोच रहे थे। कानपुर देहात में इस तरीके की अव्यवस्थाओं का दौर देखने को मिला, जहां पर संवेदनहीन अधिकारी इस पूरे मसले पर मौन नजर आए, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते नजर आए और इन लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने से बचते नजर आए। अब देखना यह होगा कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह सपना है कि गायों को संरक्षित किया जाए, उनकी व्यवस्था की जाए, जिसके लिए सरकार लगातार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर उनके चारे से लेकर उनके रहने ठहरने की व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन ये लापरवाह जिम्मेदार जो मोटी मोटी रकम सैलरी के नाम पर ले रहे हैं, वो आखिर संवेदनहीन क्यों बने हुए हैं। अब देखना यह होगा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जिस तरीके से यहाँ पर हल्ला बोल करते नजर आए हैं और ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि इन सभी पर कार्रवाई हो, तो आखिर जिले के जिम्मेदार कब जागेंगे। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय और पंचायती राज उपचुनावों में जीत का परचम लहराया है, जहां 36 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता इमरान। में संपन्न हुए हैं उपचुनाव नगर निकाय और पंचायती राज के, जिसका रिजल्ट जो है वो आया है। इस रिजल्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 36 सीटों में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो विजय हासिल करी है और इससे साफ तौर पर संदेश जाता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने जो कार्य किए हैं राजस्थान की जनता के लिए, उसका प्रतिफल उनको मिला है। ये अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है सबको, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी जनता के तक पहुंची है, और इसी का नतीजा है कि इतना शानदार प्रदर्शन, इतना उम्दा प्रदर्शन जो है उपचुनावों के अंदर किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और वहीं इस ओर कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर रही। कांग्रेस जो 15 सीटों पर पहले विजयी थी पिछले टर्म में, वहीं अब ये 4 सीटों पर सीमित हो गई है पंचायती राज और निकाय चुनाव के अंदर। और गोविंद सिंह डोटासरा है जो वो घिरे हुए नजर आ रहे हैं। मदन राठौड़ जी जो हैं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष, वो लगातार उनको घेर रहे हैं कि डोटासरा जी जो है वो अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के अंदर नगर निकाय सीट को भी नहीं बचा पाए, और वहाँ पे भी उनका प्रत्याशी जो है, कांग्रेस का प्रत्याशी जो है, उसको हार मिली है। तो ओवरऑल ये है कि खबर राजस्थान से कि बीजेपी का जो इसके अंदर प्रदर्शन रहा है, शानदार प्रदर्शन। खबर अलीगढ़ से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हो गया और इस पथराव का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव नागल खुर्द का बताया जा रहा है,
जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों ही एक दूसरे पर जमकर पथराव करा। इस पथराव की घटना में दोनों ओर से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनको टप्पल के सीएचसी में भर्ती कराया है। इधर इमरजेंसी पर तैनात डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि दो लोग जिसमें गंभीर रूप से घायल थे उनको अलीगढ़ के हायर सेंटर जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है, जहां उनको उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित के द्वारा बताया गया कि कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग उसकी दादलाई जमीन को हड़पना चाहते हैं और जमीन पर जो बुर्जी बटोरो होते हैं उनको हटाने के बाद उन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां मूंग के खेत में मिले अधजले युवक के शव की पहचान कोशिंदर के रूप में हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाहनवाज। यानी रविवार को मूंग के खेत में थाना पिसावा इलाके के गांव पौष्टिका में एक अधजला शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद इलाका पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। वहीं क्षेत्र अधिकारी खैर वरुण सिंह के द्वारा बताया गया था कि अधजले युवक के शव बरामद कर लिया गया है। हालांकि उस शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि सोमवार की देर रात तो उस युवक की परिवार के लोगों ने शिनाख्त कर ली, जो कि मूंग के खेत में अधजला मिला था। वहीं युवक की पहचान कौशिंदर नाम से हुई है, जो कि थाना चंडौस इलाके के नगला पदम गांव का रहने वाला बताया गया है। इधर पूरे मामले में परिजनों के द्वारा बताया गया कि मृतक कौशिंदर अपने दोस्तों के साथ पल्सर बाइक खरीदने गया था। रविवार को उसके द्वारा पल्सर बाइक खरीदी गई और दोस्तों के साथ उसी बाइक पर घूमने के लिए निकल गया था। खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कॉरिडोर बनाने की मांग उठी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी कॉरिडोर बनाने की मांग उठने लगी है। दिनेश शर्मा फलाहारी, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखकर मांग करी है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो भूमि है 13.37 एकड़, उस पर भी कॉरिडोर बनना चाहिए। तमाम साधु संतों ने भी इस पर अपनी सहमति जताई है। उनका कहना है कि यहाँ भी जो है लाखों भक्त आते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान पर, और यहाँ पर भी कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। पूरी भूमि पर उन्होंने कॉरिडोर का निर्माण कराए जाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। हालांकि जो शाही मस्जिद, ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है। अब देखना यह है कि इस पे केंद्र सरकार अपना क्या फैसला लेती है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर मथुरा से है, जहां हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहा था मुस्लिम ऑटो चालक। आपको बता दें, युवतियों से दोस्ती करके अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता था। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक। नया मामला सामने आया है। एक इमरान नामक व्यक्ति है जो ऑटो चलाता है। उसने अपना वीडियो खुद वायरल करके कहा है कि मैंने 23 हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया है और मेरा टारगेट जो है 50 लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना है। इसको लेकर जो है तमाम हिंदूवादी संगठनों में रोष फैल गया और तमाम हिंदूवादी संगठन, गौरक्षक दल के लोग आ गए और उन्होंने इसकी एफआईआर दर्ज करा दी। थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के बाद में इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान मथुरा के भरतपुर गेट का रहने वाला है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। तमाम हिंदूवादी संगठन इसमें लग गए थे और तमाम गौरक्षक दल इसमें आ गए थे और उनका कहना है कि इस तरीके से वीडियो वायरल करके और इस तरीके का ऑटो चालक अंजाम दे रहा है, जिसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। प्रयागराज में ज्येष्ठ महीने का 5वां और आखिरी बड़ा मंगल के मौके पर सुबह से ही संगम के लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शोएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज में आज ज्येष्ठ माह के आखिरी मंगलवार को बड़ी संख्या में हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिला। दरअसल आज बड़ा मंगलवार है। ज्येष्ठ माह में जो 5
मंगलवार पड़ते हैं उसमें श्रद्धालु ख़ास तौर से हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। और संगम नगरी चूँकि धर्म नगरी है, यहाँ पर बड़ी संख्या में हनुमान मंदिर जो यहाँ पर है उसमें दर्शन के लिए लोग पहुँचे। ख़ास तौर से जो संगम इलाके का लेटे हनुमान जी है जो ऐतिहासिक है, पूरे देश दुनिया में अकेला मंदिर है जहाँ हनुमान जी विश्राम की अवस्था में है। वहाँ पे सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। बाकायदा भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु वहाँ पे मौजूद रहे, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके दर्शन कर रहे थे। पूरे महीने के जितने भी मंगलवार पड़े हैं इसी तरह ये रेला देखने को मिला है। चूँकि आज ये ज्येष्ठ माह का आखिरी मंगलवार है, इसलिए आज भी बड़ी संख्या में हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए लोग आए। ख़ास तौर से जो संगम इलाके का लेटे हनुमान मंदिर है वहाँ पर भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिली, जो लगातार हनुमान जी के हनुमान चालीसा के साथ साथ भजन कीर्तन करते नजर आए और भगवान से अपने और अपने देश और समाज के लिए प्रार्थनाएं की। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज। खबर रायबरेली से है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा निर्माण किए जाने पर सीएम योगी का बुलडोजर गरजा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू। रायबरेली में भूमाफियों पर फिर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा है। बता दें कि बुलडोजर गरजने के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप का माहौल देखा गया। बता दें रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र में ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिली कि कुछ लोगों के द्वारा ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया गया और उस पर निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद सलोन एसडीएम चंद्र प्रकाश के द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही देखने को मिली और घटना स्थल का जायजा करने के बाद उन्होंने उस पर बुलडोजर की कार्यवाही कराई। बता दें कि ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने के बाद क्षेत्रीय लोगों की शिकायत के बाद ये कार्यवाही देखने को मिली और जिसके बाद सलोन तहसील क्षेत्र के सभी भूमाफियाओं में हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। बता दें कि तहसील दिवस के दौरान ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके बाद त्वरित कार्यवाही की गई है। राजू तिवारी, इंडिया वाइज, रायबरेली। खबर सीतापुर से है, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नंद किशोर। जनपद सीतापुर के थाना क्षेत्र रेउसा के कस्बा सेवता में बीते दिनों परिक्रमार्थियों पर विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा अंडा और गंदा पानी डाल दिया गया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ते हुए जब विधायक के संज्ञान में मामला गया था तो विधायक कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए थे और सड़क के किनारे विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई थी, जिसको लेकर के आज तहसील प्रशासन ने अधिकारियों के निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए हटाने का कार्य किया है, जिसको लेकर के पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि पूर्व से ही सोनाश्री देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर के समय समय पर अतिक्रमण हटाने की बात तो कही जा रही थी, लेकिन तहसील प्रशासन के द्वारा इस पर विशेष ध्यान अब तक नहीं दिया गया था। लेकिन अब विधायक जब से धरने पर बैठे हैं तब से अधिकारियों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया था और आज बुलडोजर की कार्रवाई से अतिक्रमण को हटाया जाने लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि सोनाश्री देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को कितनी सहूलियत प्रदान होती है। सीतापुर से इंडिया वाइज के लिए नरेंद्र सोनाग। फिलहाल मेरे साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।